भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन फिर से टला। स्पेसएक्स ने तकनीकी खराबी की वजह से एक्सियोम मिशन के टाले जाने की जानकारी दी। शुभांशु शुक्ला का चौथी बार टला मिशन स्पेसएक्स तकनीकी खराबियों को ठीक करने के बाद जल्द ही उड़ान की अगली तारीख तय करेगा। राजा रघुवंशी मर्डर केस के आरोपी सोनम को आज शिलांग की कोर्ट में पेश करेगी मेघालय पुलिस। पूछताछ के लिए रिमांड की करेगी मांग। सोनम को देर रात पटना से फ्लाइट से गुवाहाटी लेकर पहुंची मेघालय पुलिस। गुवाहाटी से सड़क के रास्ते शिलांग ले गई। राजा रघुवंशी मर्डर केस में 4 आरोपी राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी की आज शिलांग लाएगी पुलिस। इंदौर से फ्लाइट से चारों आरोपियों को कोलकाता लाया गया। राजा रघुवंशी की हत्या के मास्टरमाइंड थी सोनम, हर काम में शामिल थी। इंदौर पुलिस के सामने चारों आरोपियों ने जुर्म कबूल किया। इंदौर क्राइम ब्रांच की एसीपी पूनम चंद यादव के मुताबिक चारों आरोपियों ने बताया राजा रघुवंशी की हत्या के वक्त मौके पर ही मौजूद थी सोनम। इंदौर पुलिस के मुताबिक लोकल से ही खरीदा गया था हथियार। राजा रघुवंशी पर हमला विशाल ने किया और शव को खाई में फेंक दिया। इंदौर पुलिस ने किया खुलासा, राज कुशवाहा ने तैयार की थी हत्या की योजना। तीनों आरोपियों को 40 से 50 हजार रुपए देकर ट्रेन से शिलांग भेजा गया था। राजा और सोनम के जाने से 3 दिन पहले भी तीनों आरोपी शिलांग के लिए निकल गए थे। सोनम से लगातार संपर्क में थे। मौका मिलते ही राजा की हत्या कर दी गई। राजा रघुवंशी हत्याकांड पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने जताया दुख, कहा इस तरह की घटनाओं से सबक लेने की जरूरत है। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मास्टरमाइंड जीशान कनाडा में पकड़ा गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर जीशान हत्या में शामिल शूटर्स का हैंडलर था। ऑल पार्टी डेलीगेशन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। सांसदों ने विदेश दौरे की पूरी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को दी। 33 देशों के दौरे के बाद डेलीगेशन ने की पीएम से मुलाकात। दुनिया भर में डेलीगेशन के 7 ग्रुप्स ने पाकिस्तान की पोल खोली। सर्वदलीय डेलीगेशन के सदस्यों के बाद मुलाकात के बाद पीएम ने किया एक्सपोस्ट, लिखा जिस तरह से उन्होंने भारत की आवाज को आगे बढ़ाया उस पर हम सबको गर्व है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा डेलीगेशन ने बीज बोया है, अब ये विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि वो इस पहल को आगे बढ़ाए और पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध को ग्लोबल स्तर पर ले जाए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात को बताया सुखद, कहा हमने उन्हें इस तरह के और डेलीगेशन भेजने का सुझाव दिया है और उम्मीद है कि वो इस पर विचार करेंगे। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सपा नेता राजीव राय ने बताया पीएम ने सांसदों की रिपोर्ट को गौर से सुना और सबकी तारीफ की। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कहा हमने उनके साथ अपने अनुभव शेयर किए हैं और उन्होंने हमें गौर से सुना। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने अपने दौरे को सकारात्मक बताया, कहा दुनिया के हर देश से आतंकवाद के खिलाफ हमें समर्थन मिला। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले हर देश में हमारी डिप्लोमेसी का असर दिखाई दिया। कोलंबिया भी पाकिस्तान को लेकर अब ने अपना स्टैंड बदल दिया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकता है, आतंक के खिलाफ हमारा स्टैंड क्लियर है। यूरोपीय यूनियन के मंच से दुनिया को विदेश मंत्री एस जयशंकर का संदेश, कहा आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया में जीरो टॉलरेंस जरूरी है, न्यूक्लियर ब्लैकमेल से न डरें, आतंक से मिलकर लड़ें। सीएम ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर हमला, कहा पहलगाम अटैक केंद्र की लापरवाही का नतीजा, सेना की वीरता का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी के बयान पर नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा आतंकवाद और चरमपंथियों को पूरा समर्थन देती है टीएमसी। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव के हमले जारी हैं, कहा रोजाना हत्याएं, अपहरण और लूट हो रही है पर सीएम चुप्पी साधे बैठे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का लालू यादव पर को जवाब, कहा नीतीश सरकार में एक्शन होता है, अपराधी आधे घंटे में आत्मसमर्पण करते हैं। जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर कश्मीरी पंडितों ने निकाला प्रोटेस्ट, राज्य में शराबबंदी और मंदिरों के आसपास अतिक्रमण के खिलाफ प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे रायपुर, अस्पताल जाकर सुकमा में आईडी धमाके में जख्मी हुए जवानों से मुलाकात की। राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर की पुख्ता की जा रही है सुरक्षा व्यवस्था, जैसलमेर बॉर्डर की जा रही है सेंसर युक्त स्मार्ट फेंसिंग। बॉर्डर के पास की सड़कों को नए तरीके से बनाया जा रहा है। दिल्ली के दयालपुर नाबालिग रेप के मामले में आरोपी नौशाद गिरफ्तार, पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। हापुड़ बुलंदशहर रोड से पुलिस ने कांस्टेबल अमित मान पर ब्लेड से हमला किया था, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में पैर में मारी गोली। यूपी के कानपुर में 6 साल की मासूम से रेप, आरोपी ने बच्ची के विरोध करने पर सिर पर ईंट से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घर वालों ने मासूम को अस्पताल पहुंचाया। फरीदाबाद में एक शख्स ने 4 बच्चों के साथ की आत्महत्या, शख्स ने बच्चों को लेकर ट्रैक पर कूद गया, मौके पर ही 5 लोगों की मौत। बिहार के हाजीपुर में बेकाबू स्कॉर्पियो का कहर, सहदेई के महावीर चौक के पास 4 लोगों को कुचला, 1 की मौत, 3 की हालत गंभीर है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्कॉर्पियो के ड्राइवर को गिरफ्तार किया, लोगों ने थाने में का घेराव किया, पुलिस ने भीड़ को शांत करवाया। राजस्थान के टोंक में नदी में नहाने गए 8 लोगों के डूबने से मौत, प्रशासन की मदद से शवों को बाहर निकाल लिया गया है। यूपी के नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 10 साल पहले लापता एक बच्चे को खोज निकाला गया। 7 साल का यह बच्चा 2015 में एक मंदिर के पास से लापता हो गया था। हरियाणा पुलिस की मदद से बच्चे को बरामद किया गया। सूरजकुंड से एक बच्चे के अपहरण के जांच के दौरान नोएडा से लापता बच्चे का सुराग मिला था।
गुजरात के अहमदाबाद में हिस्ट्री शीटर नजीर के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। महानगर पालिका की कार्रवाई में नजीर की करीब 20 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन हुआ। राजस्थान के जोधपुर में अवैध निर्माण गिराया गया। राज्य मोटर की जमीन पर किया गया था निर्माण, कई सालों से था कब्जा। यूपी के हरदोई में साड़ी की दुकान और गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। यूपी के कानपुर में सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन सजग। लोगों की सहायता के लिए पीसीआर 112 के लिए 20 नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। गुजरात के वडोदरा में योग शिविर का आयोजन हुआ। इंटरनेशनल योग दिवस की चल रही तैयारी। गृहमंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग। पूर्वोत्तर समेत कई राज्यों में बाढ़ के हालात पर चर्चा हुई। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी और हीट वेव जारी है। मौसम विभाग ने 2 से 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सीतामढ़ी में बनेगा माता सीता का मंदिर। बिहार सरकार ने 12 एकड़ भूमि आवंटित की। भूमि पूजन के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया गया। लंदन के लॉर्ड्स में आज से शुरू होगी WTC फाइनल की जंग। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में होगी भिड़ंत। भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा ये मैच।